बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, दूरदर्शी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद के एक सामान्य शिक्षक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि एवं शिक्षक थे। इनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर से प्रारंभ हुई और इन्होंने स्नातक की शिक्षा विक्टोरिया मेमोरियल कॉलेज ग्वालियर से प्राप्त की। स्नातकोत्तर की शिक्षा राजनीति विज्ञान से डीएवी कॉलेज कानपुर से प्राप्त की। वाजपेयी जी एक प्रखर प्रतिभा के धनी थे और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक प्रचारक के रूप में की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होकर के इन्होंने यह निर्णय लिया कि हम सदैव देश की सेवा के प्रति ही कार्य करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत वाजपेयी जी ने धारण किया। वाजपेयी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में देश के प्रति समर्पित रहे और 1951 में जनसंघ में शामिल हुए और महान त्यागी देशभक्त पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ इन्होंने काम किया और 1968 से 1973 तक राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। 1952 में पहली बार वाजपेयी जी लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वे हिम्मत से नहीं हारे और 1957 में बलरामपुर लोकसभा से राष्ट्रीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और अच्छे मतों से विजयी होकर के लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में पहुंच करके इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 1957 से 1977 में जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे और मोरारजी देसाई सरकार में 1977 से 1979 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे। भारत के विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने विदेश में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और 1980 ईस्वी में जनता सरकार से असंतुष्ट होकर के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 2 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए और 1996 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री बने। पहले जब ये प्रधानमंत्री बने इनका कार्यकाल तो बहुत ही कम दिनों का था, लेकिन उसके पश्चात फिर इन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और प्रधानमंत्री के रूप में भारत को एक मजबूत, विकसित और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। उनका संकल्प था कि आज हमारा भारत जो एक विकासशील राष्ट्र है, यह एक न एक दिन विकसित राष्ट्र बनेगा और इन्हीं विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षण करके भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया। 19 फरवरी 1999 ईस्वी में सदा ए सरहद नाम से वाजपेयी जी ने दिल्ली से लाहौर बस सेवा प्रारंभ की। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। कावेरी जल विवाद, विद्युत नियामक आयोग, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत इन्होंने की और अर्बन सीलिंग एक्ट को भी वाजपेयी जी ने समाप्त किया। वाजपेयी जी एक प्रखर राजनीतिज्ञ
होने के साथ साथ एक कवि और कुशल वक्ता भी थे। 51 कविताएं उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। वाजपेयी जी बचपन से ही कविता लेखन में उनकी रुचि थी। उन्होंने बचपन में एक कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू, जीवन रग रग हिंदू, मेरा परिवार हिंदू। उनकी इन विचारधाराओं से यह स्पष्ट होता है कि वाजपेयी जी में बचपन से ही देशभक्ति की भावना ओतप्रोत से भरी हुई थी। उनकी इन्हीं विलक्षण प्रतिभा के कारण 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1 अगस्त 2018 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, वह चाहे उनकी पार्टी का नेता रहा हो, चाहे विपक्षी दल का नेता रहा हो। उन्होंने एक कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा, पांवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उनकी इन्हीं विचारधाराओं के कारण वाजपेयी जी को अजात शत्रु कहा जाता था। वाजपेयी जी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। उनका यह मानना था कि इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ही मेरा परिवार है और सबको साथ लेकर चलने की विलक्षण प्रतिभा अटल बिहारी वाजपेयी जी में विद्यमान थी। आज उनकी जन्मशती पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम सब एकजुट हो करके आपसी भेदभाव को मिटा करके देश की एकता अखंडता की रक्षा करेंगे। हम सबका एक लक्ष्य हो कि हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बने और विश्व में भारत का झंडा सदैव ऊंचा रहे।